अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, डेट इज़ फाइटो एंजाइम्स। फाइटो एंजाइम्स क्या होते हैं? ऐसे एंजाइम्स जो आप प्लांट से लेते हैं, डेट इज़ कॉल्ड फाइटो एंजाइम्स। इसका सोर्स क्या होता है? डेट इज़ प्लांट्स। ये आपसे एमसीक्यूज़ में पूछ सकते हैं। फाइटो एंजाइम्स में आपके पास दो तरह के एंजाइम्स आते हैं। फर्स्ट वन डेट इज़ ब्रोमिलेन, सेकंड डेट इज़ पपेन। हम वन बाय वन इसको डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। ब्रोमिलेन क्या चीज़ होती है, इसका बायोलॉजिकल सोर्स क्या है, मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, इसकी फैमिली क्या होती है और एज वेल एज इसके यूजेस क्या होते हैं। आज के लेक्चर में हम इसको डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन डेट इज़ ब्रोमिलेन। ब्रोमिलेन इट इज़ अ प्रोटियोलाइटिक एंड मिल्क क्लॉटिंग एंजाइम्स। प्रोटियोलाइटिक का क्या मतलब होता है? प्रोटियो मीन्स प्रोटीन, लाइटिक का मतलब होता है ब्रेक डाउन करना। ये क्या करता है कि प्रोटीन की ब्रेक डाउन करता है, यानी जिस चीज़ में भी प्रोटीन होगी एंजाइम्स उसको एक्ट करेगा और उस प्रोटीन को अमाइनो एसिड में कन्वर्ट कर देगा। डैट इज़ कॉल्ड प्रोटियोलाइटिक एंड मिल्क क्लॉटिंग एंजाइम्स। मिल्क क्लॉटिंग यानी दूध को खट्टा कर देने वाला एंजाइम्स। ठीक हो गया। आपसे पूछ सकते हैं कि व्हाट इज़ ब्रोमिलेन। आपने कहना है कि ये प्रोटियोलाइटिक होते हैं और मिल्क क्लॉटिंग एंजाइम्स होते हैं। उसके बाद है बायोलॉजिकल सोर्स। ब्रोमिलेन आप कहाँ से हासिल करते हैं? ये आप जूस और स्टेम्स से हासिल करते हैं। ऑब्टेन्ड फ्रॉम जूस एंड स्टेम्स। ये आपका एमसीक्यूज़ है। ये आपसे पूछ सकते हैं। बायोलॉजिकल नेम या बोटैनिकल नेम या साइंटिफिक नेम। इसका ब्रोमिलेन का जो साइंटिफिक नेम होता है वो होता है एनानास कोमोसस। एनानास कोमोसस जो है ये आपका जेनेरिक है और ये आपका स्पीशी है। इसकी फैमिली क्या होती है? फैमिली इसकी ब्रोमिलिएसी होती है। एक और बात आपको बताती चलूँ कि जो एनानास का जो पहला वर्ड होगा वो कैपिटल आएगा, जबकि जो कोमोसस का जो पहला वर्ड होगा वो स्मॉल आएगा। आपने याद रखना है। उसके बाद जो मॉलिक्यूलर वेट होता है ब्रोमिलेन का, मॉलिक्यूलर वेट होता है 2800 मिलीमोल होता है। अगर आप डेल्टॉन की बात करें तो 33,000 इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है। ठीक हो गया। ये भी आपसे एमसीक्यूज़ में पूछ सकते हैं। इसका कलर क्या होता है? ब्रोमिलेन का जो कलर होता है वो लाइट येलो कलर और बफ कलर होता है। आप ऐसे समझें कि जब आप अनानास को काटते हैं तो उसके अंदर से आपको एक येलो कलर निकलता है। येलो कलर नज़र आता है। वो क्या होता है? अगर आप उसको थोड़ा सा अंदर की तरफ जो है देखें तो वाइट शेड में भी आपको येलो कलर नज़र आ रहा होता है। उसको आप कहते हैं बफ कलर। इसकी जो सॉल्युबिलिटी होती है ब्रोमिलेन की, ये सॉल्युबल होते हैं वाटर में, अल्कोहल में और क्लोरोफॉर्म में ये सॉल्युबल होते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद आपके पास आते हैं यूजेस। इसके कौन कौन से यूजेस होते हैं? फर्स्ट वन डेट इज़ इट इज़ यूज्ड एज स्पॉटिंग एजेंट इन द ट्रीटमेंट ऑफ इन्फ्लेमेशन एंड एडिमा। इन्फ्लेमेशन क्या होती है? इन्फ्लेमेशन सोजिश पैदा करना, स्वेल करना। एडिमा क्या होता है कि टिश्यूज़ के अंदर पानी जमा हो जाना, डेट इज़ कॉल्ड एडिमा। ये उनमें भी यूज़ किया जाता है ब्रोमिलेन को। ठीक हो गया। उसके बाद आपके पास आता है इट इज़ यूज्ड इन लीदर फैक्ट्री, जहाँ पे चमड़े बनते हैं। ये वहाँ पे भी हम ब्रोमिलेन का यूज़ करते हैं। इट इज़ यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन को बनाने के लिए भी हम ब्रोमिलेन का इस्तेमाल करते हैं। इट इज़ वेरी इफेक्टिव एजेंट डेट कैन ईजिली टेंड्राइज द मीट होता है, जो अनानास होता है, जो पाइनएप्पल होता है, आप गोश्त को गलाने के लिए भी आप इस ब्रोमिलेन को इस्तेमाल करते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद अगली आपके पास एंजाइम्स आती है, डेट इज़ पपेन। पपेन इट इज़ अ प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स। ये भी प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं, प्रोटीन की ब्रेक डाउन करते हैं। ब्रोमिलेन भी प्रोटियोलाइटिक होते हैं और ये भी प्रोटियोलाइटिक होते हैं। इसका जो बायोलॉजिकल सोर्स होता है वो आप कहाँ से लेते हैं? ड्राइड लेटेक्स से लेते हैं। जबकि ब्रोमिलेन का बायोलॉजिकल सोर्स क्या होता है? जूस और स्टेम्प। इसका जो बायोलॉजिकल सोर्स होगा वो ड्राइड लेटेक्स होगा, ऑब्टेन्ड फ्रॉम ग्रीन फ्रूट्स एंड लीव्स। ये याद रखना है आपने, ग्रीन फ्रूट से और लीव से आप इसको लेते हैं। इसका जो बायोलॉजिकल नेम है, बोटैनिकल नेम है, साइंटिफिक नेम क्या चीज़ होता है? डेट इज़ कैरिका पपाया। जब आप कैरिका लिखेंगे तो इसका जो फर्स्ट वर्ड होगा डेट इज़ कैपिटल और पपाया का जो फर्स्ट वर्ड होगा डेट इज़ स्मॉल। ये आपकी जेनेरिक कहलाती है और ये आपकी स्पीशी कहलाती है। ठीक हो गया। उसके बाद फैमिली इसकी होती है कैरिकासियाए। ये आपने फैमिली, बायोलॉजिकल नेम, सोर्स ये आपने याद रखना है।
कलर इसका होता है अमॉर्फस लाइट कलर होता है। अमॉर्फस का मतलब होता है बेशक्ल, जिसकी कोई शक्ल ना हो, यानी जिस चीज़ में भी आप डालें इसकी शक्ल इख्तियार कर ले, सो डैट इज़ अमॉर्फस। ये वाइटिश कलर पाउडर का होता है। अगर आप ड्राई करते हैं इसको, ड्राई होकर ये पाउडर की शक्ल में इख्तियार कर लेता है। सो उसके बाद आपके पास आता है सॉलिबिलिटी। सो इसकी सॉलिबिलिटी कैसी होनी चाहिए? इट इज़ कम्प्लीटली सॉलेबल इन वाटर। ये वाटर में सॉलेबल होते हैं। आपकी बुक में इनकम्प्लीटली लिखा हुआ है, जो कि वो गलत है, जो कि ये सॉलेबल होते हैं वाटर में, ठीक हो गया। बट इनसॉल्युबल इन अल्कोहल ईथर एसीटोन, लेकिन ये अल्कोहल ईथर और एसीटोन में इनसॉल्युबल होते हैं, जस्ट सॉल्युबल होते हैं वाटर के अंदर। उसके बाद जो इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है वो होता है 25,710 मोल्स। अगर हम डाल्टन की बात करें तो 23,406 डाल्टन। उसके बाद आपके पास आते हैं यूजेस। इसके कौन कौन से यूजेस होते हैं? सो टेंडराइजिंग ऑफ मीट, गोश्त को गलाने के लिए भी आप पपेन यानी पपीते का इस्तेमाल करते हैं। यूज्ड एज प्रोटीन डाइजेस्टेंट, हाजमे के लिए भी आप इसका इस्तेमाल करते हैं। एज एंटी हेलमेंटिंग निमेटोड, जो कीड़ों को मारने के लिए आप इस्तेमाल करते हैं, जख्मों को मारने के लिए आप जो है इसका इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद है क्लैरिफिकेशन ऑफ बेवरेजेस सॉफ्ट एंड हार्ड ड्रिंक। जो मशरूबात होते हैं उनकी क्लैरिफिकेशन के लिए भी आप पेन का इस्तेमाल करते हैं। इट इज़ यूज टू रिमूव द प्रोटीन मॉलिक्यूल्स फ्रॉम कॉन्टैक्ट लेंसेज। जो कॉन्टैक्ट लेंसेज होते हैं ये क्या करते हैं? ये प्रोटीन मॉलिक्यूल्स को रिमूव करने के लिए भी इस पेन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक हो गया। सो ये था आपका आज का लेक्चर, डैट इज़ फाइटो एंजाइम्स। आई थिंक सो आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है या कोई इशू है तो वो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आती है, वीडियो अच्छी लगती है, सो प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।